आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया की उन घोस्ट एंटिटीज के बारे में जिनका नाम सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव के अंधेरे रास्ते, पुराने पेड़ और शमशान की खामोशी में आज भी जिंदा महसूस होते हैं। हमारी लोक कथाएं सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि उनमें लोगों का डर, उनका विश्वास, उनकी गलतियां, सब कुछ छुपा होता है। हर जगह का, हर रीजन का एक अलग भूत है। कहीं उल्टे पांव वाली चुड़ैल लोगों को दिखाई देती है, तो कहीं सुहागन बनी, सुहाग के कपड़े पहने घूमती शाख चुन्नी, तो कहीं ब्रह्म राक्षस जो कि श्राप और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। इंडिया में भूतों की कहानियां सिर्फ रात तक सीमित नहीं रहती, ये पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। दादी नानी की कहानियों से लेकर हॉरर फोरम्स तक इनका जिक्र हर जगह देखने को मिलता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह सिर्फ एक अंधविश्वास है। कुछ लोग अपने साथ बीती हुई पर्सनल कहानियां शेयर करते हैं और कुछ लोगों का कहना है कि हो ना हो, इनके पीछे कोई ना कोई सच जरूर है। इस वीडियो में हम अलग अलग तरह के घोस्ट के लेजेंड एक्सप्लोर करेंगे, उनका रूप, उनका ओरिजिन, वो किस तरह से लोगों को डराते हैं या परखते हैं। तो तैयार हो जाइए इंडिया के सबसे ज्यादा खौफनाक हॉरर एंटिटीज के बारे में जानने के लिए। हमारी आज की फहरिस्त में जो पहला नाम है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो है चुड़ैल। इंडिया के हर एक रीजन में अगर किसी एक फीमेल स्पिरिट का नाम सबसे ज्यादा लिया गया है तो वो है चुड़ैल। नाम अलग अलग हो सकते हैं। उत्तर भारत में चुड़ैल, राजस्थान में चुड़ैल और बिहार में चुड़ैल, और कुछ जगह पर पीपल वाली औरत, लेकिन कहानी का कोर ऑलमोस्ट सेम रहता है। लोग कहते हैं कि चुड़ैल एक ऐसी औरत की आत्मा होती है जिसके साथ कभी अन्याय हुआ हो, कभी उसके साथ धोखा हुआ हो, या फिर उसके साथ टॉर्चर किया गया हो, या फिर उसकी मौत प्रेगनेंसी के दौरान हो गई हो, या फिर डिलीवरी के वक्त उसकी मौत हुई हो। लेकिन जब मौत दर्द, गुस्सा और अधूरे सपनों के साथ होती है तो कहानियों के मुताबिक ऐसी आत्माएं शांत नहीं रहती। चुड़ैल की सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली चीज है उसके उल्टे पांव। ये डिटेल इतनी ज्यादा कॉमन है कि रूरल एरियाज में अगर रात में कोई लड़की को देखा जाता है तो लोग सबसे पहले उसके पांव देखते हैं। कहते हैं कि ये एक खूबसूरत और जवान लड़की का रूप लेकर के आती है, सफेद या लाल साड़ी पहने, खुले बाल, कभी रात के अंधेरे में रोड के एकदम बीचों बीच खड़ी, कभी जंगल के पास तो कभी शमशान के पास। लेकिन जब वो चलती है तो उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े होते हैं। नॉर्थ इंडिया में ऐसी ढेर सारी कहानियां देखने को मिलती हैं जहां पर ट्रक ड्राइवर्स ने क्लेम किया कि उन्होंने रात के समय किसी खूबसूरत लड़की को लिफ्ट दी। वो चुपचाप बैक सीट पर बैठी रहती, फिर धीरे से ड्राइवर को अपने कान के पास में उसकी ठंडी सांस महसूस होती। जब रियर व्यू मिरर से वो ड्राइवर पीछे देखता तो या तो वो सीट खाली हो चुकी होती थी या फिर वो चेहरा ही बदल चुका होता था। एक और कॉमन लेजेंड ये है कि चुड़ैल यंग आदमियों को टारगेट करती है, उन्हें अकेला देख करके उनका पीछा करती है, पहले उन्हें अट्रैक्ट करती है और फिर धीरे धीरे उनकी एनर्जी ड्रेन करती है। कुछ गांव में यह बिलीफ है कि अगर कोई आदमी अचानक से कमजोर पड़ जाए, वो बीमार रहने लगे या फिर अजीब सा बिहेव करने लगे, तो लोग कहते हैं कि इसको चुड़ैल लग गई है। राजस्थान और हरियाणा के फोकलोर में चुड़ैल को पेड़ों के साथ जोड़ा गया है, खास करके पीपल और बरगद के पेड़ के साथ। लोग रात के समय इन पेड़ों के पास रुकने से भी डरते हैं। कहते हैं कि इस पेड़ के ऊपर चुड़ैल उल्टी लटकी होती है और उसके बाल जमीन की ओर लटक रहे होते हैं, और अगर कोई एकदम सामने से इस चुड़ैल की ओर देख ले तो ये चुड़ैल उसके पीछे लग जाती है। अगर आपने मेरी लास्ट स्टोरी हॉन्टेड विलेज ऑफ हिमाचल देखी है तो वहां पर भी हमने एक बरगद के पेड़ वाली एंटिटी की बात की है। लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? चुड़ैल सिर्फ एक हॉरर कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि वो एक सोशल रिफ्लेक्शन है। पुराने समय में जब औरतों की आवाज दबा दी जाती थी, उनके साथ अन्याय होता था, शायद इसी वजह से कहानियों ने उन्हें एक बहुत ही पावरफुल रूप दे दिया है। मरने के बाद भी वो कमजोर नहीं, बल्कि डरावनी और बदला लेने वाली बनकर के वापस आई हैं। कुछ रीजन्स में लोग मानते हैं कि अगर किसी के अंदर चुड़ैल घुस जाए तो वहां पर बहुत ही अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। लोगों के घरों में दूध खट्टा हो जाता है, छोटे बच्चे रात में बिना वजह से रोने लगते हैं, और अगर किसी ने गलती से उसे 3 बार पुकार लिया तो वो रेस्पॉन्ड भी करती है। लेकिन हर एक कहानी का एक दूसरा पहलू होता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि रात का अंधेरा, थकन, आइसोलेशन और पुरानी कहानियां, ये सब कुछ मिलकर माइंड को इल्यूजन क्रिएट करने पर मजबूर करता है। उल्टे पैर वाली इमेजरी शायद इसीलिए भी बनी थी क्योंकि ये इंस्टेंटली बहुत ज्यादा अननेचुरल लगता है। अब ह्यूमन ब्रेन हमेशा सिमेट्री एक्सपेक्ट करता है, लेकिन जैसे ही सिमेट्री टूट जाती है तो डर मल्टीप्लाई हो जाता है।
लेकिन फिर भी अगर आप किसी रूरल एरिया में रात के 2 बजे के आसपास अकेले चल रहे हो, हवा तेज चल रही हो और पेड़ों के पत्ते खड़खड़ा रहे हो, और फिर दूर से कहीं किसी औरत की हंसी की आवाज सुनाई दे, तो सच बताओ, आप सबसे पहले उसके पैर देखोगे या फिर वहां से भागोगे? इंडिया के फोकलोर में चुड़ैल सिर्फ एक घोस्ट नहीं है, वो एक वार्निंग है, एक कहानी है दर्द की, और कभी कभी एक रिमाइंडर भी। आज की हमारी फहरिस्त में जो हम दूसरी स्पिरिट एक्सप्लोर करने वाले हैं, वो जुड़ी है शादीशुदा औरतों से, और उसका नाम है शाक चुन्नी। अगर चुड़ैल नॉर्थ इंडिया की सबसे मशहूर फीमेल स्पिरिट है, तो बंगाल रीजन में उसका एक थोड़ा अलग और ज्यादा स्पेसिफिक रूप देखने को मिलता है। यह नाम आता है शाखा से, जो बंगाली शादीशुदा औरतें शादी के बाद अपने हाथ में शंख की चूड़ियां पहनती हैं। इसी से बना है नाम शाक चुन्नी। शाक चुन्नी की कहानियां ज्यादातर वेस्ट बंगाल, असम या बांग्लादेश के फोकलोर में देखने को मिलती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह किसी नॉर्मल औरत की आत्मा नहीं होती, यह स्पेसिफिकली एक मैरिड वुमेन की आत्मा होती है, जो या तो अचानक से मर गई हो या फिर जिसका वैवाहिक जीवन अधूरा रह गया हो। लोग कहते हैं कि शाक चुन्नी हमेशा एक शादीशुदा औरत के रूप में दिखाई देती है, लाल या सफेद साड़ी पहने, हाथ में शाक पोला यानी शादी की चूड़ियां और मांग में सिंदूर पहने। पहली नजर में शाक चुन्नी बिल्कुल नॉर्मल लग सकती है। कभी कभी तो लोगों को लगता है कि यह कोई घर की औरत है जो रात के समय बाहर घूमने के लिए निकली हुई है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब उसकी प्रेजेंस थोड़ी ज्यादा देर तक महसूस होने लगती है। बंगाली फोकलोर में लोग कहते हैं कि शाक चुन्नी को शादीशुदा जिंदगी की चीजों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है। वो अक्सर किसी मैरिड वुमेन के शरीर में प्रवेश करती है उसकी जिंदगी जीने के लिए। अगर किसी घर में एक नई दुल्हन अचानक से अजीब बिहेव करने लगे, वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगे, रात में चुपचाप हो जाए या फिर अपनी आवाज बदल ले, तो लोग कहते हैं कि इसके अंदर शाक चुन्नी ने प्रवेश कर लिया है। एक और डिटेल है जो हर एक स्टोरी में बहुत ज्यादा कॉमन है, वो है पेड़, खास करके बैनियन या पीपल का पेड़। लोग कहते हैं कि शाक चुन्नी इसी पेड़ पर रहती है और वो रात के समय ही नीचे उतरती है। बहुत बार ऐसा होता है कि वो किसी आदमी को भी कंफ्यूज करती है, लेकिन उसका प्राइमरी टारगेट एक मैरिड वुमेन ही होती है। शाक चुन्नी का सबसे ज्यादा डरावना पार्ट है पोजेशन। फोकलोर में लिखा गया है कि अगर शाक चुन्नी किसी औरत के अंदर प्रवेश कर ले, तो वो धीरे धीरे उसकी एंटिटी को एब्जॉर्ब करने लगती है। पहले छोटे छोटे चेंजेस, फिर पर्सनैलिटी शिफ्ट, और फिर आखिर में ओरिजिनल इंसान कमजोर पड़ने लगता है। और फिर जाकर के घर वालों को कहीं समझ में आता है कि क्या प्रॉब्लम है, और वो किसी ओझा या तांत्रिक को उस आत्मा को निकालने के लिए बुलाते हैं। पर हर एक लेजेंड की तरह इसका भी एक साइकोलॉजिकल एंगल हो सकता है। अब पुराने समय में जो शादीशुदा औरतें होती थी, उन पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता था, घर, परिवार, बच्चे, जिम्मेदारियां। अगर इसी के चलते कोई औरत मेंटल स्ट्रेस से गुजरती थी, ट्रॉमा या डिप्रेशन फेस करती थी, तो इसका एक्सप्लेनेशन सुपर नेचुरल बना दिया जाता था। उस पर शाक चुन्नी का साया है, यह कहना शायद ज्यादा आसान था बजाय ये समझने के कि वो किस तरह के इमोशनल पेन से गुजर रही है। पर फिर भी बंगाल के गांव में आज भी कुछ लोग हैं जो रात के समय अकेली मैरिड वुमेन को पेड़ के पास रुकने से मना करते हैं। अब इस वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करते हैं ब्रह्म राक्षस की, जो इंडिया के फोकलोर की सबसे ज्यादा डेंजरस और पावरफुल स्पिरिट्स में से एक है। यह कोई आम भूत नहीं है, बल्कि माना जाता है कि यह किसी ज्ञानी ब्राह्मण की आत्मा का श्रापित रूप है। कहानियों के मुताबिक जब कोई ज्ञानी ब्राह्मण, जिसे वेद और शास्त्रों का ज्ञान हो, वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है, पाप करता है या फिर अपनी शक्तियों पर अहंकार करने लगता है, तो मरने के बाद उसे शांति नहीं मिलती और वो बन जाता है ब्रह्म राक्षस। सोचो, एक ऐसी आत्मा जिसके पास जीवन का पूरा ज्ञान हो और राक्षस की शक्ति हो। इसीलिए इसे आम भूतों से बहुत ज्यादा खतरनाक माना गया है। पुराने किस्से बताते हैं कि ब्रह्म राक्षस ज्यादातर बरगद या पीपल के पेड़ पर रहते हैं, या फिर किसी वीराने जंगल में, पुराने मंदिर के पास, या फिर किसी सुनसान जगह पर बसेरा करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह सिर्फ लोगों को डराता नहीं, बल्कि उनको चैलेंज करता है। फोकलोर में बहुत सी जगह पर लिखा मिलता है कि यह रात के समय पर राहगीरों को रोक करके उनसे शास्त्रार्थ करता है, उनसे प्रश्न पूछता है, और अगर आप उनके जवाब सही से ना दे पाओ तो आपकी जान पर खतरा बनाता है।
इसीलिए गांव के पुराने बुजुर्ग छोटे बच्चों को रोकते थे कि रात के समय किसी अजनबी इंसान से पेड़ के नीचे खड़े होकर के बात ना करें, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कि वो हकीकत में कोई इंसान हो या फिर कोई ब्रह्म राक्षस हो। इसका रूप भी अलग अलग कहानियों में अलग अलग बताया गया है। कहीं इसे बहुत लंबा, भयानक शरीर वाला, बड़ी बड़ी आंखें और तेज दांतों के साथ दिखाया गया है, तो कहीं इसे एक साधारण से ब्राह्मण की तरह, एक आम इंसान जैसा दिखाया गया है। लेकिन सिर्फ एक चीज है जो वहां पर उसे अलग बनाती है, या तो उसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ती, या फिर उसकी आंखों के अंदर एक ऐसी चमक होती है जो देखते ही किसी भी इंसान के अंदर दिल में डर उतार देती है। इंडिया के कुछ कोनों में, खासकर साउथ इंडिया में, ब्रह्म राक्षस से जुड़े छोटे छोटे मंदिर भी दिखाई देते हैं, जहां पर लोग जाकर के दिया जलाते हैं। माना जाता है कि ब्रह्म राक्षस को शांत रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वरना वो नुकसान भी कर सकता है। ऐसा कहते हैं कि उचित मंत्रों के उच्चारण से और सही विधि से ब्रह्म राक्षस को शांति भी दिलाई जा सकती है। ब्रह्म राक्षस सिर्फ शरीर पर हमला नहीं करता, वो हिम्मत और बुद्धि का इम्तिहान लेता है। इसीलिए इंडियन फोकलोर में उसे सबसे ज्यादा प्राचीन और भयानक रूप वाला माना गया है। हमारी आज की फहरिस्त में जो अगला नाम है, जिस घोस्ट एंटिटी की हम बात करने वाले हैं, उसका नाम है निशी डाक। एक ऐसी आत्मा जिसका डर चीखने या फिर सामने आकर के हमला करने में नहीं, बल्कि उसकी आवाज में छुपा होता है। निशी का जिक्र ज्यादातर बंगाल और पूर्वी भारत की लोक कथाओं में मिलता है, जहां पर उसे कॉल ऑफ नाइट भी कहा जाता है। कहते हैं कि यह रात के सन्नाटे में आपको किसी अपने की आवाज में पुकारती है। वो बिल्कुल ऐसे बुलाती है जैसे कोई आपको अपना दोस्त, आपकी माँ, या फिर आपका कोई रिश्तेदार, या फिर कोई बहुत करीबी पुकारता है। और यहीं पर उसकी असली ताकत छिपी है, क्योंकि जब आवाज अपनी होती है तो शक कम होता है। कहानियों के मुताबिक निशी सिर्फ रात के समय सक्रिय होती है, खासकर आधी रात के बाद। गांव में पुराने बुजुर्ग बच्चों को हमेशा समझाते हैं कि रात के समय अगर बाहर से कोई नाम लेकर के बुलाए तो तुरंत उसका जवाब नहीं देना, और दरवाजा तो तुरंत बिल्कुल नहीं खोलना। ऐसा कहते हैं कि जिस किसी ने भी आज तक निशी का जवाब दे दिया या फिर उसके पीछे चले गए तो वो उन्हें अंधेरे में ले जाकर के गुमराह कर देती है। बहुत से लोग कहते हैं कि आज तक जो कोई भी निशी के पीछे गया है, वो या तो बेहोश मिला, या पागलपन जैसी हालत में मिला, या फिर कभी मिला ही नहीं। निशी का पक्का रूप आज तक कोई नहीं बता पाया, क्योंकि ज्यादातर लोगों का कहना है कि उन्होंने आज तक सिर्फ उसे सुना है, उसे देखा नहीं है। और यहीं पर डर और ज्यादा गहरा हो जाता है। सोचो, आप किसी अंधेरे कमरे में सो रहे हो और बाहर से कोई आपको किसी अपने की आवाज में पुकारे। यहां पर इंसान का दिमाग डर और लॉजिक के बीच में अटक जाता है। फोकलोर कहता है कि निशी आपको तब तक पुकारती रहती है जब तक आप उसकी बात का जवाब ना दो, और अगर हिम्मत करके आप दिमाग से काम लो और उसकी बात का जवाब नहीं दो तो थोड़ी देर के बाद निशी वहां से गायब हो जाती है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि निशी शायद किसी काला जादू करने वाले या फिर किसी तांत्रिक के कंट्रोल में भी हो सकती है, जिसने उसे किसी खास इंसान को पुकारने के लिए भेजा हो। निशी डाक के लेजेंड से हमें एक सिंपल सी चीज समझ में आती है कि हर एक आवाज पर भरोसा नहीं करते, और खास करके तब जब वो अंधेरे से आ रही हो। हमारी फहरिस्त का आज का जो अगला नाम है वो है मुंह नोचवा। वीडियो के इस भाग में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे अर्बन लेजेंड की जो 2002 के आसपास सच और अफवाह के बीच का डर बन गया था। मुंह नोचवा यानी मुंह को नोचने वाला। यह कहानी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों में फैली थी। कुछ लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में एक अजीब सा प्राणी आता है जो लोगों के मुंह पर हमला करता है और उनके मुंह के मांस को नोच करके भाग जाता है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि यह एक आदमी जैसा है जिसकी आंखें चमकती हैं। कुछ लोगों ने बताया कि उसके सर पर एक हेलमेट जैसा कुछ है और उसके लोहे के पंजे हैं। बहुत सारे लोगों ने बताया कि वो एक बिजली की तरह वहां से गायब हो जाता है। सबसे डरावनी बात यह थी कि इस लेजेंड के दौरान लोग वाकई चोट के साथ मिले। उनके चेहरे पर खरोचने के निशान होते थे। मीडिया रिपोर्ट्स ने इन चीजों को और हवा दी, और फिर गांव में शाम होते ही लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते थे। छोटे बच्चों को शाम में बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। छत पर सोना छोड़कर लोग अपने घर के अंदर सोने लगे थे। इसके बाद धीरे धीरे लोग इतने ज्यादा डर गए थे कि जब कोई पेड़ की छाया भी देखता तो उन्हें लगता कि मुंह नोचवा है। कोई बिल्ली को कूदते हुए देखता तो लगता कि मुंह नोचवा है। इस डर का असर इतना ज्यादा गहरा था कि कई जगह पर भीड़ ने बेगुनाह लोगों को मुंह नोचवा समझ करके पीट दिया।
लोग इतने ज्यादा डर गए थे कि पुलिस को अलग अलग गांव जाकर के लोगों को शांत करना पड़ा। कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया कि इसका कारण मास हिस्टीरिया है, यानी कि एक ऐसा डर जो कि अफवाहों और इमेजिनेशन की वजह से फैला हो। बहुत से डॉक्टर्स ने यह भी सजेस्ट किया कि लोगों के मुंह पर जो निशान हैं या फिर जो चोटें हैं वो खुद के रिएक्शन या फिर खुद को बचाने के चक्कर में उन्हीं से खुद से लग गई हों। आज भी कुछ लोग मानते हैं कि मुंह नोचवा एक प्राणी था जो कभी पकड़ा नहीं गया, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना मानते हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारी अफवाहें ऐसी भी आई कि लोग कहने लगे कि शायद ये कोई एलियन था जो दूसरे ग्रह से आया था। अब सच क्या है ये तो कभी भी क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन एक बात तो तय है, इस मुंह नोचमा नाम के प्रेत ने या फिर अफवाह ने एक पूरे रीजन को हमेशा हमेशा के लिए डरा दिया है और रात के समय उन दिनों जागने पर मजबूर कर दिया था। हमारी आज की फहरिस्त का अगला नाम है मोहिनी प्रेत। मोहिनी प्रेत नाम सुनते ही दिमाग में आती है सुंदरता, लेकिन गांव की ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें इसका एक अंधेरा रूप भी सामने आता है। लोग कहते हैं कि मोहिनी प्रेत कोई आम आत्मा नहीं होती, यह एक ऐसी आत्मा है जो कि जवान आदमियों को ज्यादातर अपना निशाना बनाती है। रात के टाइम सुनसान रास्ते पर, खेतों के पास, जंगल के किनारे ये एक खूबसूरत औरत के रूप में दिखाई देती है। सफेद या लाल साड़ी पहने, एकदम खुले बाल, हल्की सी मुस्कान और आवाज में एक अजीब सा खिंचाव के साथ। बहुत सारे लोग बताते हैं कि ये लोगों से मदद मांगती है, कहती है कि मुझे घर तक छोड़ाओ। बहुत सारे लोगों को ये कहती है कि मैं अपना रास्ता भटक गई हूं, प्लीज मेरी मदद कर दो। आदमी को लगता है कि बेचारी अकेली औरत है, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब जाता है तो वहां पर कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। कभी ऐसा लगता है कि इस औरत के पांव जमीन से थोड़ा सा ऊपर है, कभी अचानक से ऐसा लगता है कि उसकी परछाई नहीं दिख रही है, कभी ऐसा लगता है कि जैसे उसकी आवाज बोलते बोलते बदल गई हो, तो कभी ऐसा लगता है कि इस औरत की आंखें अजीब से तरीके से गहरी और काली हो गई हैं। सबसे ज्यादा अजीब बात यह है कि जब कोई भी इंसान उसे छोड़ करके वापस लौट रहा होता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई उसके साथ ही आ गया हो। यह डरा कर नहीं बल्कि लुभा कर अपना काम करती है। इसीलिए गांव में बुजुर्ग लोग जवान लड़कों को अकेले बाहर नहीं जाने देते। साउथ इंडिया में भी एक सिमिलर सी ही कहानी सुनने को मिलती है। केरला की यक्षी, कहते हैं कि यह भी अपनी खूबसूरती दिखाकर मर्दों को अपने पास बुलाती है और फिर बाद में उनको अपने वश में कर लेती है या उन पर हावी हो जाती है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में मोहिनी प्रेत का नाम ज्यादा चलता है। हमारी आज की फहरिस्त का जो आखिरी नाम है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बेताल। अब बात करते हैं बेताल की। इंडियन फोकलोर में बेताल का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में आता है वो उल्टा लटका हुआ साया जो कि शमशान के पेड़ों पर रहता है। बेताल को हमेशा एक प्रेत के रूप में देखा गया है जो कि मुर्दों के शरीर पर कब्जा कर लेता है और उन्हें अपना वाहन बना लेता है। लोक कथाओं में कहा गया है कि बेताल किसी के भी शरीर में घुस के उसे चलने फिरने लायक बना सकता है, इसीलिए बहुत सी जगह पर उसे वॉकिंग कॉर्प्स जैसा रूप दिया जाता है। लेकिन इंडियन बिलीव्स में बेताल को खूनी या फिर वायलेंट रूप नहीं बल्कि एक टेस्ट लेने वाला प्रेत माना जाता है। वो इंसान की बुद्धि, उसकी नीति, उसकी हिम्मत को परखने आता है। गांव में बुजुर्ग कहते हैं कि रात के समय शमशान के आसपास हवा अजीब सी चलती है। अगर शमशान के आसपास रात को तुम्हें लगे कि पीछे कोई चल रहा है, कोई हंसने की आवाज सुनाई दे और पीछे देखो तो वहां पर कोई भी ना हो, तो जल्दी जल्दी से अपने घर की तरफ चल जाना चाहिए, क्योंकि बेताल कभी भी अचानक से सामने नहीं आता। वो पहले तुम्हारे पीछे पीछे चलता है, तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल करता है और फिर तुम्हारी बॉडी पर हावी होता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो बेताल बाकी प्रेतों से अलग है। जहां पर चुड़ैल और शाक चुन्नी बदले और दर्द से जुड़े होते हैं, वहीं पर बेताल बुद्धि और न्याय से जुड़ा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कम डरावना है। सोचो कोई एक ऐसा प्रेत जो कि तुम्हारे हर एक जवाब को पहले से जानता हो, जो कि तुम्हारी आवाज और तुम्हारी खामोशी दोनों से खेल सकता हो। उससे ज्यादा खतरनाक प्रेत शायद ही कोई होता हो। तो दोस्तों, आज हमने इंडिया के कुछ भूत प्रेतों और प्राचीन एंटिटीज के बारे में बात की जो लोगों के जहन में और लोक कथाओं में आज भी जिंदा है। चुड़ैल, शाक चुन्नी, ब्रह्म राक्षस, निशी डाक, ये सब सिर्फ लोक कथाओं की कोई कैरेक्टर्स नहीं है, बल्कि एक ऐसी एंटिटीज हैं जो कि लोगों का विश्वास हैं, जो लोगों की कहानियों के साथ जुड़ी हैं और बहुत से लोगों ने शेयर की हैं ये किस्से, ये स्टोरीज जो उनके साथ बीती हैं।
दोस्तों, आज हमने कुछ ही एंटिटीज कवर की हैं, लेकिन बहुत सारी प्रेत आत्माएं ऐसी हैं जिनके बारे में बात करना बाकी है। बहुत सारे प्रेत हैं जो रात के समय में आकर के आपका दरवाजा खटखटाते हैं। बहुत सारे भूत प्रेत हैं जो इंसान का रूप लेकर ही आप लोगों के और हमारे बीच में भी घूम रहे हो सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इन प्रेतों के बारे में बात करूं, इन एंटिटीज के बारे में बात करूं, इस वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर के आऊं, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में जरूर बता देना। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, हाइप कर दें और अपने कमजोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो। वहां पर एक बेल बटन होगा, उसे प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है, तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पर आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा। हर हर महादेव।